सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपदा का विवेचन है। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम्हारे अंदर दैवी संपदा है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक के बिल्कुल प्रारंभ में ही प्रभु ने ये बात कह दी कि अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम। प्रभु ने दैवी संपदा का विवेचन करते हुए कहा कि अभय, ये जो गुण है, निर्भयता का गुण, ये दैवी संपदा है और ये भक्त के अंदर होता है गुण। इसी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में विभीषण के शरणागति के प्रसंग में प्रभु ने कहा है कि एक बार जीव मेरे शरणागत जब हो जाता है और कहता है कि प्रभु मैं अब आपका हो गया, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते, तो प्रभु कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तद व्रतम मम। कहते हैं सभी जीवों से, सभी प्राणियों से मैं उसको निर्भय बना देता हूं। ऐसी निर्भयता उच्च कोट के भक्तों में देखने को मिलती है। और श्री पीपा जी महाराज, जिनका चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं, भगवान रामानंद जी के शिष्य मनु जी के अवतार पीपा जी, ये ऐसे ही अभय के दिव्य गुण से विभूषित थे। कल आप श्रवण कर रहे थे कि सीता सहचरी के ऊपर 4 पठान कुदृश रखे हुए उनको ले जाने के लिए तैयार थे, अपहरण करना चाहते थे, और एक सिंह ने प्रकट होकर चारों को मार दिया। 5वां पठान, उनका जो साथी था, वो दूर से देख रहा था और उसने बताया कि ये एक ऐसा सिंह था, ये तो कि आधा सिंह मनुष्य का रूपधारी था, आधा शेर का। क्या यहाँ जंगल में ऐसे शेर होते हैं? अर्थात उसको नरसिंह भगवान ने दर्शन दे दिया था। एक बार तो पीपा भक्त ने कह दिया सीता सहचरी को, तुम घर में चल जा करके रहो, यहाँ तो बड़ा संकट है। बोली महाराज संकट कहाँ आया, भगवान तो हमारी रक्षा कर रहे हैं। और रात में जंगल में ही सोए वो लोग, और सुबह जब वहां से नित्य नियम से निवृत्त होकर चले हैं तो कुछ दूर जाने पर एक सरकारी चौकी मिली। वहां से नगर में जाने के 2 मार्ग थे, एक सीधा और एक 2-3 कोस घूमकर। तो चौकीदार ने बताया कि जो सीधा मार्ग जाता है ये बंद हो गया है रास्ता। कारण यह है कि इस रास्ते में एक नरभक्षी विकराल सिंह है जो मार डालता है। बड़े बड़े शिकारी लोग गए, उनको भी मार डाला। और 2-3 के कोस घुमाव का जो रास्ता है, इस पर कोई खतरा नहीं, इसलिए इस पर जाओ, इस सीधे वाले रास्ते पर मत जाओ, नहीं तो सिंह मार डालेगा। तो महाराज पीपा भक्त जी बोले, भैया हमें तो चीधर भक्त के यहाँ पहुंचने की जल्दी है, अतः हमें जाने दो, हमारे मरने पर रोने वाला कोई नहीं है। हम लोग विरक्त साधु हैं, और अभी कल की बात है, एक सिंह ने हमारी तो रक्षा की थी, तो आज एक सिंह हमें खा भी ले तो कोई बुरी बात नहीं है, हमें दुख नहीं होगा। एक सिंह ने कल हमारी रक्षा की, आज एक सिंह खा लेगा, हमें कोई दुख नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। चौकीदार ने कहा महाराज जाओ, आप नहीं मानते हो तो जाओ,
और पीपाजी महाराज चल दिए। फिर वो चौकीदार दोनों आपस में कहने लगे कि बड़े निडर हैं बाबा जी। दूसरे ने कहा आज इनका बचना मुश्किल है। फिर दोनों ने सलाह करके पीपाजी का पीछा किया और सिंह को मानव की सुगंध मिली। उसका नियम था कि वो चलते ही गर्जना करता था और उसकी आवाज सुनते ही चौकीदार झट ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। सिंह की दहाड़ सुनते ही चौकीदार ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। सिंह फिर गरजा और इस बार श्री पीपाजी ने राम नाम की गर्जना करके मुंह तोड़ उत्तर दिया, जोर से श्री सीताराम की जय, भगवान श्री सीताराम जी महाराज की जय। ऐसे जोर से गर्जना किया। अर्थात निडरता थी, निर्भयता थी। उनकी जगह कोई सामान्य मनुष्य होता तो रोते चिल्लाते कांपते भाग जाता कि सिंह की गर्जना सामने आ गई। बिल्कुल महाराज लेकिन ये तो निर्भय थे। ये तो भगवान के नाम की गर्जना करने लगे, सिंह से डरे नहीं। जैसे कह रहे हैं कि हम रामानंद सिंह के बच्चे हैं, हम सियार नहीं हैं। और महाराज तीसरी गर्जना सिंह ने बिल्कुल समीप आकर के की, दहाड़ मारा जोर से, तो श्री राम नाम की गर्जना जोर से किया पीपा भक्त ने। और जब सियावर रामचंद्र की जय ऐसे गर्जना की जोर से, तो उन परम भक्त के उस दिव्य निर्भय भगवान नाम के उच्च उच्चारण का यह अद्भुत प्रभाव हुआ कि सिंह ने आक्रमण नहीं किया बल्कि समीप आकर उनके चरणों में झुक गया। और जब वो चरणों में सिंह झुक गया तब तो पीपा भक्त ने बड़े प्यार के साथ उसको समझाया और हिंसा के जो दोष हैं वो बताया। उसको राम नाम का उपदेश देकर कहा, अब तुम हमारे शिष्य हो गए, वैष्णव धर्म का पालन करो, किसी की हिंसा मत करना। और महाराज चौकीदार जो पेड़ पर चढ़ गया था ऊंचाई पर, वो देख रहा है कि बाबा जी सिंह के सिर पर हाथ फेर रहे हैं और ये तो बिल्कुल सिर झुका दिया है। तब वो चौकीदार जो था वो उसका भय खत्म हुआ और वो भी थोड़ा निकट आया और श्री पीपा जी ने कहा, देखो, सिंह को कहा, देखो इस समय तुम मृगराज हो, पूर्व जन्म में भी तुम राजा थे, अब जंगल के राजा हो। उस समय वास्तव में राजा थे, अर्थात मनुष्यों के राजा थे और नित्य पक्षियों को चूगा डालते थे, दाना डालते थे पक्षियों को। और कुछ दूर पर एक संत भजन करते थे। पक्षीगण चूगा चुग करके महात्मा के सिर पर बैठ जाते थे और सिर पर चोंच से प्रहार करते। तो देख देख करके तुम हंसते थे। तुम पक्षियों से महाराज जी की रक्षा नहीं करके ये खिलवाड़ देखते थे कि पक्षी चूगा चुग करके अर्थात दाना खा करके संत के सिर पर चोंच मार रहे हैं। ये देख के तुम हंसते थे। बस इसी अपराध से तुम्हें ये जंगल में एक सिंह की देह प्राप्त हुई है। पुण्य के प्रभाव से जो तुमने पक्षियों को दाना खिलाया था, उस पुण्य के प्रभाव से प्रभु ने मुझसे तुमको मिला दिया। जो तुमने निर्दयता की थी
संत को चोंच से मारते थे पक्षी और तुम हंसते थे, उस निर्दयता के कारण तो तुमको शेर का, पशु का शरीर मिला। और जो तुम पक्षियों को दाना खिलाते थे, उस पुण्य के कारण प्रभु ने मुझसे तुमको मिला दिया। अब तुम्हारा कल्याण होगा, अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा तुमको। अभी तो जानवर का जन्म प्राप्त किए हो, शेर का शरीर मिला तुम्हें, लेकिन अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा और फिर उस शरीर से तुम भजन करोगे। इस प्रकार उस शेर को परम हिंसक बना दिया और उस सिंह को परम हिंसक बनाने वाले परमहंस थे महाराज पीपा जी। तब वो चौकीदार जो था वो समझ गया कि ये सामान्य मनुष्य नहीं है, ये तो महान पुरुष हैं। और वो चौकीदार चरणों में गिरा, बोला महाराज ऐसा आज तक हमने नहीं देखा था। सब लोग सिंह की आवाज सुन के घबरा के भाग जाते थे, आप तो इसको अपना शिष्य बना लिए। महाराज सिंह शरीर से तो वही रहा, अर्थात शेर ही रहा वो शरीर से, लेकिन वृत्ति से साधु बन गया। अब किसी को काटता नहीं था। 7 दिन का उपवास करके उसने शरीर को त्याग दिया, क्योंकि मांस तो खाता नहीं था, किसी जीव जंतु को मारता नहीं था, मांस खाता नहीं था। तो 7 दिन तक उस शेर ने उपवास किया कुछ खाने को। अब कौन उसको दे जंगल में, क्योंकि अब तो हिंसा करना बंद कर दिया उसने। तो 7 दिन तक वो उसने उपवास करके शरीर त्याग दिया। राजा प्रजा ने इस घटना को सुना तो वो भी दौड़ करके आए दर्शन करने, और इनके उपदेशों से लाभान्वित हुए। श्री पीपा जी घूमते फिरते शेष साई भगवान के मंदिर पर दर्शनार्थ पहुंचे। उस दिन वहां मेला था, भक्त लोग बांस की लाठियां विशेष रूप से भेंट कर रहे थे। आपके मन में आया पीपा जी महाराज के मन में कि हम भी एक लाठी भगवान को भेंट करें? आप एक दुकानदार के पास गए पीपा जी महाराज। अब दुकानदार से बोले कि भैया एक लाठी हम भी चाहते हैं कि मिल जाए, तो हम भी भगवान को भेंट करें। तो उसने कहा बिना पैसे के यहाँ नहीं मिलेगी लाठी, जंगल में चले जाओ, जंगल में हरे हरे बांस होते हैं, वो हरे हरे बांस जो जंगल में लगे रहते हैं ना, वहीं से ले आओ। महाराज उसकी इतना कहते ही दुकान की सारी लाठियां हरी हरी बांस हो गई और उनकी जड़ें धरती में घुस गई और पत्ते निकल आए उन लाठियों में से, हरे हरे बांस हो गए और बांस की पत्तियां निकल आई। तब वो दुकानदार घबरा गया और चकित होकर देखता रहा। उसमें से एक लाठी बांसों में से निकाला है, पीपा भक्त ने भगवान को अर्पण करने के लिए। और दुकानदार और उसके साथी लोग ये चमत्कार देखकर चरणों में गिर पड़े। बोले महाराज हमारी सारी लाठियां तो हरे बांस हो गए, आप तो कोई महान सिद्ध पुरुष हैं। अब दुकानदार का तो धंधा मारा जा रहा था, इसलिए थोड़ा दुखी भी हो रहा था। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा कि तुम भूखे मरो। इसलिए सब लाठी फिर से हरी हो गई, हरी लाठियां जो थी फिर से बांस हो गई, सूखे बांस की लाठी बन गई। वही एक लाठी हरी रह गई थी जिसको लिया था पीपा ने, और सब हरे बांस फिर से लाठी हो गए। और अपार जन समूह ने
महाराज पीपा जी का दर्शन प्राप्त किया और उपदेश प्राप्त किया। अब भक्तों ने एक अनजान में ये एक चमत्कार हो गया ना, इसलिए दुकानदार भी, लाठियों का जो दुकानदार था और भी बहुत से वहाँ के लोग थे, वो सब पीपा जी का आतिथ्य करना चाहे कि तो सिद्ध पुरुष आ गए कोई, लेकिन उन्होंने किसी का आतिथ्य नहीं स्वीकार किया, सबको हाथ जोड़ दिया। और फिर भक्त चीधर के गांव का रास्ता पूछा। भक्त चीधर जी को सब जानते थे, इसलिए उनके गांव का रास्ता बता दिया लोगों ने। और भक्तवर महाराज चीधर जी जो थे ना, और उनकी पत्नी, गृहस्थ भक्त थे ये लोग, लेकिन बहुत ऊंचे भक्त थे। कहने के लिए गृहस्थ थे, किंतु दोनों ही महान भगवत भक्त थे। तो उनको चीधर जी और उनकी पत्नी ने देखा कि परम भागवत दंपति पीपा भक्त और सीता सहचरी पधारे हैं, तो बड़ी प्रसन्नता के साथ दंडवत किया उनको। चीधर जी और उनकी धर्मपत्नी ने पीपा जी को, सीता सहचरी माता को दंडवत किया और फिर बैठने के लिए आसन दिया। जल ला करके हाथ पैर धुलाए। चीधरानी ने धरती में फैले हुए जल को सिर पर चढ़ाया। जो चीधर जी की धर्मपत्नी थी, पीपा भक्त और सीता सहचरी के चरण धोने से जो जल फैला हुआ था, उसको अपने सिर पर लगाया। क्योंकि बर्तन में धोना चाहते वो लोग तो धुलवाते नहीं, इसलिए जमीन पर से उठा करके जल सिर पर रखा और मन में अपार हर्ष था। लेकिन भक्त गरीब बहुत थे, आर्थिक दृष्टि से घर की हालत बहुत खराब थी। खाने पीने योग्य कोई वस्तु नाम मात्र की भी नहीं थी, और इन्होंने ऐसी हालत में भी भगवान की भक्ति में कोई कमी नहीं आने दिया था। अब आप सोचिए भक्त लोग कैसे होते हैं। आपके जीवन में ठाट बाट भी कुछ कम हो जाए थोड़े से, तो आप भगवान के ऊपर नाराज होकर के नास्तिक बनने को तैयार हो जाते हो और उल्टा सीधा बोलते हो। केवल ठाट बाट में कमी आ जाने पर ऐसा करते हो। और खाने को तो रहता है तब भी ये हालत होती है। और इन चीधर और चीधरानी के घर में तो खाने को भी कुछ नहीं था, तब भी भक्ति में कमी नहीं थी। ऐसे अवसर पर अपनी सच्ची संत प्रीति का परिचय दिया था इन्होंने। दोनों ही बड़े संत सेवी थे। इनका नियम था कि कोई संत आ जाते तभी रसोई बनती थी, अन्यथा ये भूखे रह जाते थे। जिस दिन कोई साधु नहीं आते थे, उस दिन ये चीधर और चीधरानी दोनों भक्त भूखे रह जाते थे। ऐसे निष्ठावानों के यहाँ प्राय संत आते ही रहते थे, और इनके यहाँ भी इस तरह से संत आगमन होता था। द्वारका से आने वाले संतों के बाहुमूल पर अंकित शंख चक्र की छाप दिखाई पड़ती थी। अब मैंने आपको पहले सुनाया था कि शंख चक्र की छाप भगवान ने दिया था पीपा जी को, और तब से सब यात्रियों के शंख चक्र की छाप लगने लगी थी। तो जो शंख चक्र की छाप लगवाए हुए आता था, तो ये पूछते थे चीधर और चीधरानी भक्त कि भैया ये शंख चक्र की छाप कहाँ से लगती है। तो पीपा भक्त के विषय में लोग बताते थे कि पीपा भक्त साक्षात द्वारकापुरी में गए थे, समुद्र के जल पर चलते हुए, और वहीं से प्रभु ने दिया था, वही निशान सबको अब लगाया जाता है। तो पीपा जी के दर्शनों की उत्कंठा चीधर और चीधरानी जी के मन में बहुत ज्यादा थी। उनके मन में आता था कि द्वारका जाकर के हम लोग दर्शन करें भक्त पीपा जी महाराज का। और सोचते थे कि जब हम लोग द्वारकापुरी चले गए
तो यहाँ कोई साधु आएगा तो भोजन कैसे करेगा वो? इसलिए हम तीर्थ में नहीं जाएंगे, हमारे पास जो संत आते हैं हम उनकी सेवा करते रहेंगे, हमारे ऊपर प्रभु की कृपा इसी तरह से हो जाएगी। संतों को भूखा हम यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे। ओ ऐसा विचार कर द्वारका जाते ही नहीं थे लोग। और संत कहते कि महाराज वे आपके यहाँ आने की कह रहे थे और उनके दर्शन तो साक्षात कृष्ण रुक्मिणी के दर्शन हैं। ये सब सुन करके चीधर जी और उनकी धर्मपत्नी चीधरानी जी पीपा के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो कौन सा दिन होगा हमारे जीवन में जब भक्त पीपा जी हमारे यहाँ आएंगे। और महाराज आज वही सफल मनोरथ हो गए, मनोरथ सफल हुआ। आज वही परम भाग्यशाली दिन आया कि पीपा जी और माता सीता सहचरी दोनों पधारे हैं। इसलिए इनको बहुत प्रसन्नता थी। श्री चीधर जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, संत भगवंत के भोग का कुछ प्रबंध है क्या? तो उसने उत्तर दिया कि घर में कुछ भी नहीं है, आपको तो मालूम है, और कहीं से उधार मांगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उधार बहुत हम ले चुके हैं। क्या किया जाए? महाराज कुछ देर तक दोनों मौन होकर के विचारते सोचते रहे। फिर चीधरानी जी ने कहा, एक अति सुगम उपाय मेरे ध्यान में आ रहा है। महाराज ये धनवान व्यक्ति के समझ में आने वाली बात जल्दी नहीं है। वो परम संत सेवी चीधर जी की धर्मपत्नी ने कहा, एक उपाय मेरे समझ में आ रहा है कि आप मेरे लहंगे को बेचकर सामान लाइए। आप ये समझ लीजिए कि लहंगे में कोई विशेषता होगी, कोई ना कोई चीज उसमें कीमती लगा होगा, सोने के तार लगे होंगे या कोई मणि होगी, या जो कुछ भी हो, लहंगा बिकेगा तो पैसा मिलेगा, ये पक्का था। तो इसलिए उन्होंने कहा, चीधरानी माता ने, कि मेरे लहंगे को बेच करके आप सामान लाइए। और दूसरा कोई वस्त्र शरीर ढकने योग्य नहीं है कि मैं शरीर ढकूं, क्योंकि लहंगा ही है मेरे पास। तो मैं छिप करके कोठरी में बैठ जाती हूँ, मैं छिप के कोठरी में बैठ जाऊंगी और आप लहंगे को बेच करके भोजन का सामान लाइए। महाराज ऐसा ही किया गया और पीछे की दीवार को लांघ करके गए और लहंगा बेच करके सामान ले आए। सीता सहचरी ने रसोई बनाई, भोग लगाकर प्रसाद लेने को बैठे तो पीपा जी ने सपत्नीक चीधर जी को साथ साथ पंगत करने के लिए बुलाया कि देखो हम लोग दोनों लोग प्रसाद पाएंगे तो आप भी दोनों लोग बैठिए हमारे साथ। तो अब क्या कहें चीधर जी, उनकी धर्मपत्नी तो लहंगा दे चुकी थी और बिना वस्त्र के बैठी है कोठरी के कोने में छिपकर। तो उन्होंने कहा, महाराज आप दोनों लोग प्रसाद पाएं, उसके बाद हम दोनों लोग शीत प्रसादी पाएंगे, अर्थात आपकी प्रसादी पाएंगे। पीपा जी ने नहीं माना और कहा, आज तो साथ साथ ही चारों लोग प्रसाद पाएंगे। अधिक आग्रह करने पर चीधर जी तो बैठ गए, पर अपनी पत्नी को नहीं बुलाया और बोले कि वो उच्छिष्ट प्रसाद लेगी, वो हम लोगों के साथ नहीं खाएगी। इस बात पर अड़ गए वो। अब सीता सहचरी जी उन्हें बुलाने के लिए घर के भीतर गईं और ढूंढने पर नहीं मिली। तब विशेष खोज करके क्या देखती हैं कि कुठीले में वस्त्रहीन अवस्था में बैठी हुई हैं।
कुठेला का मतलब किसान लोग तो समझ जाएंगे और लोगों को जल्दी समझ में नहीं आएगा। वो अनाज रखने की जगह आप समझ लीजिए कि अनाज रखने की जगह पर वो छिप के बैठी थी। तो सीता सहचरी माता ने उनको देखा तो माता ने उनसे पूछा कि आप इस तरह से उघारी क्यों बैठी हैं, अर्थात वस्त्रहीन क्यों बैठी हैं। तो कुछ अनमनी सी होकर चीदरानी ने कहा, आपने ये कौन सी चर्चा चलाई? अरे मैं तो सोचती थी कि आप श्री कृष्ण के दर्शन करके आई हैं, उनसे संबंधित कोई वार्ता सुनाएंगी, उनके दर्शन हमें भी कराएंगी, पर आप हम शरीर संबंधी बात क्यों चालू कर दें? ये तो शरीर संबंधी बात तो बेकार की बात है। अरे ये जीव 84 लाख योनियों में जो जाता है वहां सर्वत्र नंगा ही तो रहता है, हर जगह उघाड़ा रहता है। कौन से कपड़ा पहनती है गाय और भैंस और जीव जंतु? कोई कपड़ा तो पहनते नहीं। फिर इस योनि में हम कुछ देर के लिए ही वस्त्रहीन हो गए तो क्या हुआ? और संतों के पधारने पर तो अपार सुख होता है, उसमें मग्न होकर के आनंद लेना चाहिए कि शरीर का ध्यान देना है। शरीर तो ढका है अथवा उघारा है, क्या फर्क पड़ता है? पुनः साधु सेवा के निमित्त इसे उघार रखना पड़े तो ये सौदा तो कौड़ी देकर अनमोल हीरा लेने के बराबर हुआ। कहाँ ये नाशवान अधम शरीर और कहाँ प्रभु प्रेम प्रदायिनी साधु सेवा। अब सीता सहचरी माता ने समझ लिया कि इन्होंने अपने वस्त्र बेच करके सामान मंगवाया। तो मन ही मन विचारने लगी कि धन्य है माता, और ऐसी निष्किंचनता और संत श्रद्धा, संत सेवा की श्रद्धा, ऐसा विचित्र प्रेम तो इन्हीं भक्तों में दिखलाई पड़ा। भक्तों, उस समय तो सीता सहचरी माता अपना वस्त्र आधा उनको पहना करके भोजन करती हैं, और आगे का चरित्र हम आपको फिर सुनाएंगे किस प्रकार से इनकी भक्ति का अद्भुत स्वरूप था। आज इन चारों महान भक्तों को और गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके मैं यही वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे का चरित्र फिर आप श्रवण करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।